हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक लल्लन टॉप होंगे। और सुनाओ, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस बहुत ही भयानक और धमाकेदार सेशन में। सर आज क्या पढ़ाने वाले? सर आज श्रीधराचार्य। आज हम श्रीधराचार्य मतलब सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका देख लिया, कैसे रूट्स निकालते हैं। दूसरा हमने बच्चों स्प्लिटिंग व मिडिल टर्म भी देख लिया और उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी लगा लिए। और आज चलेंगे सर एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया, हमें ये रूल दिया। तो क्या है बच्चों? ये क्या है सर? श्री। सर ये श्री है, ठीक है बच्चों, श्री हमेशा याद रखेंगे, श्री हमेशा श्री याद रखेंगे। श्रीधराचार्य जी क्या कहते हैं? तो श्रीधराचार्य जी के रूल के हिसाब से हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालेंगे बच्चों। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नमकीन बिस्कुट खाना बंद करते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। टुकुर टुकुर ऐसे नहीं ताकना है बच्चों, कॉपी पेन लेके सॉल्व करते हुए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे अपनी सुंदर बात क्या है सर? किसका रूट्स निकालना है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है बच्चों? एकदम बड़ा बड़ा अपने कॉपी में लिखेंगे क्या? ax स्क्वायर bx प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने बोला कि सर जी बच्चों को मुझे बताना, मेरे बच्चों को बताना क्या कि मैं ऐसा दिखता हूँ और ऐसा दिखता हूँ, इसका मतलब सर मेरे इसके एग्जैक्टली टू रूट्स निकलेंगे सर। क्या क्या? अल्फा एंड बीटा। बहुत बढ़िया। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया, हमने इसका मिडिल टर्म देख लिया। अच्छा सर, तो ये सर क्या रूल कहते हैं? ये कहते हैं सर कि हमें पता है कि बच्चों ए बी सी क्या होता है? ए बी सी सारे रियल नंबर होते हैं। बहुत बढ़िया। जहां पे ए की वैल्यू हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते बच्चों। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो श्रीधराचार्य जी का रूल ये कहता है बच्चों कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें दो रूट्स निकालना है बच्चों, दो रूट्स निकालना है। हमें पता है क्या एबीसी क्या होते हैं? एबीसी सारे रियल नंबर होते हैं बच्चों एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये हमारी कहानी रहती है। बहुत सही। तो श्रीधराचार्य जी के रूल के हिसाब से क्या रूट्स का वैल्यू आता है? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सर ये क्या लिख दिया सर इतना बड़ा? तो पहले सबसे पहले सुंदर सुंदर अक्षरों में यहाँ पे एकदम दिल बना लेंगे बच्चों, प्यारा सा दिल। और सर कितना गंदा दिल है सर। तो बच्चों दिल बहुत प्यारा है मेरा बच्चों, तो दिल बना लेंगे, इसमें हैशटैग डाल देंगे बच्चों और इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। क्या बोलता है फटाफट इधर देखेंगे। माइनस बी मतलब बच्चों एक्स का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सर ये प्लस माइनस अंडर रूट, सर मेरा दिमाग खराब हो रहा है सर, डर लग रहा है सर। बच्चों डरना नहीं। क्या है प्लस माइनस का? अभी मैं इसका जादू बताता हूँ। इसका जादू क्या कहता है बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहता है ये रूल, ये जो मेथड है बच्चों क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सर x इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास आता है जहां पे ये जो d है बच्चों, ये जो d है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। सर जी हाँ सर पता है सर, पता है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा डी से डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट कितने आएंगे? रूट कितने आएंगे सर? दो ही हमको पता है सर। तो एक रूट मान लेते हैं अल्फा, दो होगा क्या? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। डी की जगह ये डी की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो डी का वैल्यू हमें क्या पता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं बच्चों? जो रूट में जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट डी का मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सो बच्चों हमारे पास एक अल्फा हो गया, मतलब एक रूट क्या होगा बच्चों? एक प्लस से सॉल्व करेंगे। और एक बीटा क्या होगा बच्चों? हमारे पास बीटा का वैल्यू होगा माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। तो ये हमारा श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है सर कि हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो सबसे पहले हम उससे डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर दीपिका नहीं ना 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 ना, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके और हम अपने सारे रूट्स के वैल्यू को निकालेंगे। तो चलते हैं एक छोटे से सवाल के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं, इस फॉर्मूले को शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो अब चलते हैं हम कुछ एक बहुत, ये जो मैंने अभी डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बताया सर आपने x का वैल्यू क्या बताया सर? हम फॉर्मूला में पता चल गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये जो बच्चों डी है ना, ये डी बहुत कहानी खेलता है, ये बहुत कहानी खेलता है लोगों के साथ। कहता क्या है कि हमें बताना है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों, हमें पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट सर लोगों के सामने अपना बिहेवियर बदल देता है, अपना कैरेक्टर बदल देता है बच्चों, अपनी नीयत बदल देता है। कैसे नीयत बदलता है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये कहता है सर हम तीन वैल्यू देंगे, बच्चों को परेशान करेंगे। पहला जो जीरो से बड़ा हो,
दूसरा जो 0 के बराबर हो, और तीसरा जो 0 से छोटा हो। ये 3 केसेस मेरी रहेगी हर जिंदगी में, सभी बच्चों की जिंदगी में। पहला कहता है बच्चों कि अगर मैं 0 से बड़ा हूं, दैट मीन्स कि अगर मेरी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अगर ये जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हमारे कैसे होंगे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे आएंगे बच्चों, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। हाँ सर, तो कैसा कोई ऐसा भी केस होगा जहां पे रूट्स इक्वल मिल सकते हैं, बिल्कुल हाँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर हमारी 0 आ गई मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। और सर ये क्या कहानी है, सर ये क्या कहानी है सर, 0 से अगर छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट्स हमारे जो हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, इमेजिनरी। अब सर इमेजिनरी मतलब सर सोचना है, सर सोचते हैं तो सर किसी की याद आने लगती है, सर बहुत दिल तकलीफ होता है, सर सोचते हैं काश वो मेरी हो जाती सर, मैं उसके सपने देखते रहता हूँ सर, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ सर। लेकिन बच्चों वो इमेजिनरी नहीं है ना ना ना, ये इमेजिनरी का मतलब बच्चों आप डी का वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 लेस देन कब पढ़ेंगे, क्लास 11 में एक चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है, उसका नाम है सर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बात का बिल्कुल ध्यान है। तो एक चीज मैं और रिजल्ट बताना चाहूंगा आपको, क्या सर ये इसको बोलते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हमें कोई भी चीज इक्वेशन का अगर रूट्स निकालना है तो सबसे पहले हम उसके नेचर की बात करेंगे, सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालते ही हमें पता चल जाए कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, खूबसूरत होंगे कि कैसे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास रूट्स इक्वल है, रियल एंड इक्वल है बच्चों, तो अगर हमें रूट्स निकालना है डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बच्चों -b/2a। अगर हमारे पास बोल दिया कि सर रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे कुछ नेचर ऑफ रूट्स थे बच्चों। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उससे जाते हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन लगाने के लिए पहले ही सर रब करते हैं और प्यारा सा गाना गाते हैं सर, का सर हमारा दिल तो बच्चा है सर, हम बड़ा सोचते हैं सर, हमें प्रिया के साथ रहना है सर। सर हमारा दिल है कि मानता ही नहीं सर, दिल हमारा बहुत छोटा सा है सर, हम सोचते हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता। तो शुरू करते हैं आज का सवाल पहले सवाल से। सो बच्चों अब चलते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ रूट्स मतलब नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ सवाल लगाते हैं। क्या हमारे पास सवाल, हमको क्या करना है सर, हमको बच्चों क्या करना है, हमको क्या करना है सर, हमें डी की कहानी बतानी। सर डी की कहानी मतलब सर अभी हमने 3 कहानी देखा, क्या क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि अगर डी पॉजिटिव है, अगर डी 0 है एंड डी हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे आते थे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट आते थे बच्चों। एंड दूसरे केस में क्या आता था बच्चों, रियल एंड इक्वल आता था बच्चों। एंड इसमें क्या आते थे बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी तो होंगे बच्चों, लेकिन साथ साथ यहाँ पे नो रियल रूट्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, नो रियल रूट्स। बहुत बढ़िया, आई होप सभी को बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब चलते हैं इसकी कहानी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है सर कि बच्चों को बताइए सर कि हमारा कैरेक्टर क्या है सर, हमारा नेचर क्या है सर। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अभी हमने जस्ट देखा बच्चों, बहुत सही, बिल्कुल ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अपना दिमाग इधर लगाएंगे, इधर पूरा एकदम पूरा अपनी चैटिंग किसी से भी आप कर रहे हैं, अब आप सोते हुए फोन से देख रहे हैं लेक्चर, सर का लेक्चर मजा आ रहा है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से ध्यान से बैठ के लेक्चर को कॉपी पेन के साथ देखना है बच्चों। तो सबसे पहली बात हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमारे पास b का वैल्यू क्या बच्चों, -4 दैट मींस -4 का स्क्वायर सर एंड माइनस ऑफ 4। a का वैल्यू क्या बच्चों, हमारे पास 4 है एंड c का वैल्यू हमारे पास 1 है। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास -4 का स्क्वायर 16 एंड सर जी 16 एंड ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया सर अभी तो हमें दिख रहा है सर कि d का वैल्यू 0, और अभी जस्ट हमने देखा कि d का वैल्यू अगर शून्य हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है तो क्या करते हैं, हमारे रूट्स कैसे आते हैं, हमारे रूट्स आते हैं सर रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं सर हमने देख लिया सर, हमें आ गया सर, हमने कर लिया सर, रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल आ गए। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं इस सवाल की ओर। ये सवाल क्या कहता है सर, ये सवाल को जादू सा है सर, कहता है बच्चों इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है, हमें नेचर बताना बच्चों। सबसे पहली बात, हमें d का वैल्यू पता है, क्या होता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है 2 एंड c का वैल्यू है बच्चों -1। बहुत, तो क्या हमारे पास दे रखा है 1,
एंड माइनस माइनस बच्चों प्लस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 2 जाए, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू सर क्या आ रहा है सर 9। तो हमें 9 से नहीं मतलब है, हमें 9 से नहीं मतलब बच्चों, क्या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, क्या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, दैट मींस कि हमारे रूट्स कैसे आ गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। वाह सर, तो हमारे पास ये दोनों नेचर ऑफ रूट्स, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में लाइक ठोके, लाइक ठोके और कमेंट सेक्शन में कहे सर सर हमने कर लिया सर, हमने कर लिया सर, हमने कर लिया सर, हमने कर लिया सर जी, हमने कर लिया सर, और एक बहुत अच्छा सा स्माइली फेस बनाएंगे और चेहरे पे मुस्कान नहीं। बच्चों टेंशन लेके डिप्रेशन में आके पढ़ना नहीं, एकदम हंसते खेलते आराम से चीजों को स्लोली 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 अपवर्ड ले जाना है और धीरे धीरे चीजों को सीखना है। तो और इस पे 2-3 सवाल करते हैं। इसी बेस्ड नेचर ऑफ रूट्स में बच्चों एक सवाल और करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए सर ऐसा कोई रूट्स है जिसमें इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या इक्वेशन हो सकता है सर, एक कहानी, एक सवाल सर। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट की कहानी बतानी है सर कि क्या होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बी का वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू क्या है 1 एंड सी का भी वैल्यू 1, दैट मींस 1 माइनस 4 दैट इज -3। सर डी का वैल्यू -3। वाओ सर, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -3, दैट मींस हमें -3 से क्या मतलब नहीं है सर, दैट मींस डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू 0 से छोटा है। तो सर डी का वैल्यू जैसे ही छोटा होगा तो हम बोलते हैं रूट्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, नो रियल रूट्स होंगे, पहले तो नो रियल रूट्स होंगे, एंड नो रियल रूट्स होंगे और कैसे रूट्स हो जाएंगे बच्चों, इमेजिनरी हो जाएगा सर, इमेजिनरी। आई होप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं कुछ और अच्छे सवाल लगाते हैं। तो बने रहिए कॉफी पेन के साथ और चूड़ा मटर खाना बंद कीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का घूम लेते हैं। सर हमें नेचर ऑफ फ्रूट सर हमें आ गया है बच्चों। तो नेचर ऑफ फ्रूट सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और दबा के लाइक करें और इस प्यारे से लेक्चर को जरूर सबके साथ शेयर करें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं, एक बहुत प्यारा सा सवाल लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन ये है सर 1/x माइनस का 3 माइनस ऑफ 1/x प्लस 5, एंड ये हमारा बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि सर हमको x का वैल्यू 3 नहीं लेना है और हमका 5 नहीं लेना है सर जी। अब बच्चा बनाएगा मूड, सर अब कैसे करें। तो बच्चों इसको करने का 2 तरीका मैंने आपको बताया था। एक तो बहुत आसान तरीका हमने बता रखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सर एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा सर। दूसरा कहानी अभी हमने पढ़ा श्री, सर हमने श्री पढ़ा, श्रीधराचार्य हमने पढ़ा। तो श्रीधराचार्य करने के लिए भी बच्चों सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, हमें पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले एलसीएम खेलेंगे। एलसीएम जैसे ही खेलेंगे बच्चों, तो एलसीएम खेलते ही हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5 माइनस ऑफ x माइनस 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी बच्चों को। जब भी माइनस साइन हो, हमेशा बच्चे यहाँ गलती करते हैं, हमेशा यहाँ पे सॉल्व करने में गलत होगा। जब भी माइनस साइन आपको दिखे चुपचाप एक छोटा सा ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, हमारी चीजें कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा बच्चों। तो हो जाएगा x प्लस 5 एंड दिस इज माइनस x प्लस का 3 अपॉन x माइनस 3, एंड ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 अपॉन x माइनस का 3 एंड x प्लस का 5 बच्चों इज इक्वल टू 1/6। सो बच्चों अब हमारे पास क्या आएगा फॉर्म, अब हमारे पास क्या फॉर्म आएगा। नेक्स्ट अगर हम इस कैलकुलेशन को आगे देखें, ये हो जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर ऐसे। सर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर का आरएचएस साइड में डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 48 इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा बच्चों x माइनस 3 एंड आएगा हमारे पास x प्लस का 5। ये हमारे पास इक्वेशन बना। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 48 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। दैट मींस हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है सर, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। क्या मैं इस 48 को इस साइड ट्रांसफर कर सकता हूँ बच्चों। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस 48 इज इक्वल टू सर 0। अब बच्चों क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, सर 48 में से सर 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 58 कितना बचेगा सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सर हमें इसके बाद कहानी पता है। इसके बाद कहानी क्या है सर सोचना नहीं है बच्चों, सोचना नहीं। यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद हम फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा ये आपके लिए होमवर्क।
सर इस होमवर्क को करना ही है बच्चों, ये करना है। तो आइए चलते हैं एक सवाल और, इससे प्यारा सा सवाल लगाते हैं। क्या कहता है वो सवाल बच्चों कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। सर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन कैसा दे रखा है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सर, क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। अब हमारे पास क्या सवाल है बच्चों, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है बच्चों। तो इस सवाल को कैसे करेंगे सर, ये क्वेश्चन तो दे रखा है सर, लेकिन हम परेशान तब हो जाते हैं सर जो हमें ये दे देता है। इसका मतलब बच्चों ये सिंपल सा बात ये है कि x की सारी वैल्यूज, x की रूट से हमें नहीं मतलब है, हमें x का वैल्यू कभी वो नहीं लेना है जो इस वैल्यू को जीरो बना दे। दैट मीन्स कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 1/0 कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ये कोई भी चीज ऐसा टर्म अगर है 1/0 के फॉर्म में बन रहा है बच्चों, तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। तो हम चलते हैं पहले सवाल को देखते हैं कि इसके रूट्स क्या आते हैं सर। तो रूट्स के लिए अगर बात करें, रूट्स के लिए बात करें तो अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले एलएचएस में एलसीएम एलसीएम खेलेंगे। सर हमको एलसीएम एलसीएम खेलने में मजा आता है सर। ये हो जाएगा बच्चों 2x - 3, एंड आरएचएस को ऐसे ही रखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छुएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों 2x - 3, एंड ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2x। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों 2x + 2x, ये हमारे पास हो जाएगा 4x - 3 अपॉन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² माइनस का 3x इज इक्वल टू 1/x - 2। फिर से अगेन क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, x - 2 एंड बच्चों ये हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस का 3x। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, फिर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों 4x² माइनस ऑफ 3x एंड माइनस ऑफ 8x प्लस का 6 इज इक्वल टू 2x² माइनस का 3x। बहुत बढ़िया। क्या हमें -3x कैंसिल आउट दिख रहा है, क्या हमें -3x सर कैसे बच्चों, यहाँ पे -3x है, इस साइड अगर हमने लाया तो ये हो जाएगा +3x एंड -3x कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बच रहा है बच्चों, हमारे पास क्या बच रहा है 4x² माइनस ऑफ 8x प्लस का 6 एंड हमारे पास बच्चों एक चीज और है सर। क्या है, मैं हमारे पास 4x² है, क्या हमारे पास 4x² है सर, हमारे पास 2x² को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया तो क्या है बच्चों हमारे पास 2x² एंड हमारे पास बच्चों हो जाएगा माइनस ऑफ 8x एंड हमारे पास लास्ट क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फिर अगेन यहाँ पे दो मेथड है बच्चों, दो मेथड। फिर से अगेन क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर हमें बड़ा लग रहा है, तो अभी भी हमारे पास बड़ा लग रहा है बच्चों, तो मैं क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा x² माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये 2 आरएचएस साइड जाएगा 0 बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या फाइनली बना बच्चों x² माइनस ऑफ 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सर हमें स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने आता है। अगर किसी बच्चों को स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो प्लीज आप पहले मेरी प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद करते हैं। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या कहता है d बराबर b² माइनस का 4ac। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। b² मतलब बच्चों -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू हमारे पास 3, ये हो जाएगा 16 माइनस 12। तो हमारे पास d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, d का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब इस d के वैल्यू को लेके हमें रूट्स को सॉल्व करना है। तो रूट्स को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, रूट्स को सॉल्व कैसे करेंगे, रूट्स को सॉल्व करेंगे सर पेन से करेंगे सर। हाँ पेन से तो करेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कहता क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन होता है ये ऐसा होता है सर -b प्लस माइनस √b/2a। तो जहां पे हमारा पहला रूट अल्फा ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा -b एंड -b मतलब b का वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, b का वैल्यू हमारे पास -4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस √d का वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 4 आया है अपॉन 2a। तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। हम लेटर सपोज करते हैं ये हमारे पास x का वैल्यू है। तो क्या अगर मैं यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ -+4 एंड एक बार मैं प्लस को लेके सॉल्व करूंगा तो √4 से बाहर क्या वैल्यू आएगा 2 एंड अपॉन 2a। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू मिला बच्चों हमारे पास x का। नाउ अब हम यहाँ से दो रूट्स की बात करें तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 4 + 2 अपॉन 2a। a का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1 था, तो मैं यहाँ पे 1 छोड़ देता हूँ। तो हमारे पास क्या है बच्चों 6/2 दैट इज 3। तो हमारे पास एक रूट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3। अगर हम बीटा की बात करें तो 4 - 2/2, तो ये क्या आएगा बच्चों 2/2 दैट इज 1। तो एक रूट हमारे पास बच्चों 3 हो गया और एंड एक रूट हमारे पास 1 हो गया। अगर हम यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी अगर बात करें तो अगर हमें यहाँ पे चाहिए 2 नंबर, तो हमारे पास 2 नंबर कौन से होंगे 1 एंड 3। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, हमें सबसे पहले करना क्या बच्चों, सबसे पहले मैं फटाफट रिवीजन देते।
अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास लेटर सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों, हमारे पास ये दे रखा है फॉर्म, तो हम इसे एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है बच्चों, हमारे पास सेकंड स्टेप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बाद हम फटाफट बस ये वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले से और दो रूट्स हमारे पास आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो फिर से अपने पेन कॉपी लें और अपने दिमाग से, पूरे शांत दिमाग से 2-3 बार फिर से प्रैक्टिस करें और ये 100% मैं बताता हूं कि ये सवाल आपको आ जाएगा। सो बच्चों अब हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्या सर? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ सर के। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के कैसे करेंगे सर? सर ये का दिया हुआ है सर, हमको नहीं आवत है सर। तो बच्चों करना कुछ नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही निकालना है। एक्चुअली में रूट का वैल्यू, नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको भी जस्ट बताया, तो उस नेचर ऑफ रूट्स के वैल्यू के हेल्प से हमने देखा था 3 केसेस होते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, तो उसी में बच्चों एक रूट हमारा रियल एंड इक्वल का भी आता है, तो उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कहा है रियल एंड इक्वल रूट, तो हमको पता है सर कुछ नहीं करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू सर 0 करना है। तो 0 करते हैं सर, आइए चलते देखते हैं बच्चों कैसे होगा ये। सबसे पहले हमारे पास d का वैल्यू क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। हाँ सर पता है सर हमको, तो पता है तो बच्चों करना होगा। तो इधर देखेंगे, इधर इधर इधर, तो क्या करेंगे सर, b का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर एंड 4 इंटू a का वैल्यू बच्चों 2 एंड c का वैल्यू हमारे पास k। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 8k, 9 माइनस 8k। d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 9 माइनस 8k। हमें पता है कि d का वैल्यू क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो जैसे ही d का वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, d का वैल्यू क्या है बच्चों 9 माइनस ऑफ 8k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 8k, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि k का वैल्यू सर क्या आएगा, k का वैल्यू हमारे पास 9/8 आएगा सर। हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों, k का वैल्यू क्या आ गया 9/8। अब चलते हैं सेम टू सेम ये सवाल है, इसी के बेसिस पे ये भी करना है। हमें यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते ही 0 पुट करेंगे और हमारा k का। तो आई होप आप सभी बच्चों ने ये कर लिया होगा। तो आइए चलते देखते हैं कि पूछता क्या है सर, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, अगर आपको बच्चों दिक्कत होता है अगर कोफिशिएंट निकालने में, तो हम कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। a का वैल्यू हमारे पास k+1 है, b का वैल्यू हमारे पास सर माइनस ऑफ 2 a माइनस ऑफ 1 है, एंड सर c का वैल्यू 1 है। तो अब सो बच्चों हमारे पास सभी कोफिशिएंट की वैल्यू पता चल गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले d का वैल्यू निकालते हैं। d का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो b का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास माइनस ऑफ 2k, k माइनस 1, तो b का स्क्वायर मतलब b का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों 4 इंटू k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4। a का वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों k+1 एंड c का वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई तो सॉल्व ही हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस ऑफ 2k, ये हो जाएगा बच्चों 4k माइनस 4। आई होप सभी बच्चों का ये फॉर्म आया होगा, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस ऑफ 8k एंड माइनस 4k माइनस का 4। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा बच्चों, 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k दैट इज माइनस 12k एंड प्लस 4 माइनस k इज कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। अब सर इज इक्वल टू 0 भी नहीं करेंगे बच्चों, हमारे पास d का वैल्यू ये आ गया। तो हमें पता है कि सर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं, अभी जस्ट हमने देखा था बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को उठा के 0 पटक देते हैं। इस वैल्यू को अगर जैसे मैंने 0 पटकेंगे तो क्या आएगा सर, फटाफट से देखते हैं बच्चों क्या आएगा सर हमारे पास फॉर्म क्या बना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आया बच्चों 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 12k इज इक्वल टू, मैं 0 करूंगा, क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा बच्चों, तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k इज इक्वल टू 0। क्या 4 उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एट द लास्ट इक्वेशन क्या बना, 3k स्क्वायर माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k के दो वैल्यूज आएंगे, कौन कौन से बच्चे, एक 0 और एक 3 आएगा। तो हमारे पास k के कितनी वैल्यूज आ गए, 0 एंड 3। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सवाल भी समझ में आ गया। सबसे पहली बात, ये कुछ ऐसे सवाल है बच्चों, ये कुछ ऐसे सवाल है जो एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से सवाल पूछते हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अटेंटिव तरह से इस क्वेश्चन को करना है, और इस लेक्चर के बाद फटाफट से फोन कॉपी बंद करके उठना नहीं है। जितना मैंने लिखा दिया, जितना मैंने क्वेश्चंस करा दिए बच्चों, उसको आप फटाफट रिवाइज कीजिए और कुछ सवाल प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लैरिटी आए। आपके जितने डाउट्स हैं आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। तो एक छोटा सा सवाल देते हैं बच्चों, उस छोटे से सवाल को आप प्लीज करें। और एक छोटा सा सवाल आपके लिए एकदम सेम बेसिक क्वेश्चन पे है, आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें। और जितने भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं,
तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी बातों को पूछें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर करें और दबा के लाइक करें। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी अपनी परिवार बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, काश प्रिया के साथ मेरी शादी हो जाती, काश मैं डिम्पल के साथ हो जाता सर। तो ऐसा अभी करने का समय है सर, और उससे पहले थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी मजे से करते हैं और जिंदगी को अच्छी बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा सर, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने होंगे सर, दोस्त बनाएंगे और खूब मजे करेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।